खुशामद की बदतरीन या यूं कहिए कि चापलूसी की बदतरीन मिसाल कायम हुई है गवर्नर सिंध की मईयत में, उनकी सरबराही में, उनकी सरपरस्ती में, या यूं कह लीजिए कि उनके ईमा पर। और ये मिसाल कायम करने वाली हस्ती कोई और नहीं, दामन बरकातहू है। खबर के मुताबिक गवर्नर सिंध ने हजरत उमर की रिवायत को जिंदा कर दिया और ये फरमाना है मुफ्ती तकी उस्मानी। गवर्नर सिंध के गवर्नर हाउस पर, गवर्नर साहब के आसाब पर तो वो लोग काबिज हैं जिनको उम्र से बुग़्ज़ है। गवर्नर सिंध और वीडियो जाफरी, ये कॉम्बिनेशन, ये बंधन है अनोखा सा। आपने मेरे ख्याल है गवर्नर सिंह की वो वीडियो नहीं देखी जिसपे मैंने तबर्रा किया था एक अपनी वीडियो में, अपनी एक व्लॉग में, जिसपे गवर्नर सिंह का दौड़ करके मुझे टेलीफोन आया था कि आरफीन भाई हम तो भाई हैं, हमने साथ खाना खाया है। मैंने कहा बिल्कुल खाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके हर गलत को मैं सही साबित कर दूं। वो वीडियो जाफरी के कहने पे, वीडियो जाफरी के किसी गुमाश्ते उसके किसी हरकारे के लिए वीडियो बना रहे थे। आपको मेरे बाल कैसे लगे, ये हेयर कट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो क्लिफ्टन में जाइए। हैं मतलब अब नाइयों की प्रमोशन करें आप। इसी खबर के मंदरजात बता रहे हैं कि नौजवानों को तालीम देना इबादत है जो गवर्नर हाउस में अदा की जा रही है। दामन बरकातहू से मेरा पूछना यह था कि हक की शमा को जलाना ये भी तो सुन्नत रसूल है। मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरी शान में तो आपने कभी आज तक कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको वो प्रोटोकॉल नहीं दे पाऊंगा जो इस वक्त हमारे नाज़रीन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लाओ लश्कर, ये गाड़ियों का अंबार, ये रेंजर्स और पुलिस का स्पेशल प्रोटोकॉल, ये टाँव टाँव करती चीखती चिल्लाती गाड़ियां। दामन बरकातहू का कहना था कि हजरत उमर रातों को उठ उठ कर गलियों में चक्कर लगाते थे कि कौन किस हाल में है। दामन बरकातहू, आपको शायद पता नहीं है कि ये जिस हस्ती के बारे में आप बात कर रहे थे वहां बैठे हुए गवर्नर हाउस में, ये सरकारी पैसों से गुलछर्रे उड़ाते फिर रहे हैं, जाहिद की नारी और जावेद की नारी फोड़ते फिर रहे हैं। बिल बना था 70,000 रुपए। ये मैंने अपने नेशनल टेलीविजन पे अपने प्रोग्राम में वीडियो भी चला दी है, रुजू फरमाइए, इंशाअल्लाह अफाका होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा की ये बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास एपिसोड। अल्लाह ताला इस एपिसोड को कबूल मंजूर फरमाकर इसे मेरे गुनाहों की तलाफ़ी का ज़रिया और मेरी मग़फ़िरत का सबब बनाए और दामन बरकातहू के जितने भी चाहने वाले हैं उनके दिल को दिखाने का मैं सबब बन जाऊँ। अल्लाह ताला मेरी ये कोशिश कामयाब फरमाए। खुशामद की बदतरीन या यूं कहिए कि चापलूसी की बदतरीन मिसाल कायम हुई है गवर्नर सिंध की मईयत में, उनकी सरबराही में, उनकी सरपरस्ती में, या यूं कह लीजिए कि उनके ईमा पर। और ये मिसाल कायम करने वाली हस्ती कोई और नहीं, दामन बरकातहू हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी, जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान भी कहे जाते हैं, जिनके फॉलोअर्स की तादाद आरफीन नामा के व्यूअर्स, उनके सब्सक्राइबर्स की तादाद से तो बहुत ज़्यादा है। एक ऐसी इन अल्फाज का इंतखाब किया गया है, उन ऑब्जेक्शनेबल अल्फाज का इंतखाब किया है गवर्नर सिंध की तारीफ के लिए कि मेरी रूह तक खलबला गई है। और आज मैं अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराने के लिए आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। ये खबर अपनी स्क्रीन पर देख के तसल्ली फरमा लीजिए कि वाकई खबर गुमराहकुन तो नहीं। क्या वाकई मद्दज़लहू अली ने कुछ ऐसा कहा था कि जिस पे इंसान के ईमान को झुंझला जाना चाहिए, तिलमिला जाना चाहिए, या मैं ऐसे ही एग्जैजरेशन से काम ले रहा हूँ? खबर के मुताबिक गवर्नर सिंध ने हज़रत उमर की रिवायत को ज़िंदा कर दिया और ये फरमाना है मुफ्ती तकी उस्मानी।
जनाब गवर्नर सिंध ने हजरत उमर की रिवायत को जिंदा कर दिया। गवर्नर सिंध के गवर्नर हाउस पर, गवर्नर साहब के आसाब पर तो वो लोग काबिज हैं जिनको उम्र से बुग़्ज़ है, जिनको जो बुग़्ज़ उमर में मरे चले जा रहे हैं, जिनको डॉक्टर जाकिर नाइक की जो इशाइया था, वो जो तकरीब थी, उसमें उनकी एमा पर एक साहब को स्टेज पर बिठा करके और उनसे तक़िया फरमाया गया और उनसे तबर्रा फरमाया गया और उनसे जो है वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की इन्वर्टेड कॉमास में खिदमत करवाई गई। मैं अपनी बात का सबूत भी दूंगा, ज़रा सा तवक्कुफ। गवर्नर सिंध और वीडियो जाफरी, ये कॉम्बिनेशन, ये बंधन है अनोखा सा। अब देखिए इसके कैसे पोस्टमार्टम फरमाता हूं। अगली खबर में बताया गया गवर्नर सिंध खुलफाए राशिदीन की रिवायत को जिंदा कर रहे हैं। ओहो, इसी खबर के मंदरजात बता रहे हैं कि नौजवानों को तालीम देना इबादत है जो गवर्नर हाउस में अदा की जा रही है। दामन बरकातहू से मेरा पूछना यह था कि हक की शमा को जलाना, यह भी तो सुन्नत रसूल है। मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरी शान में तो आपने कभी आज तक कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको वो प्रोटोकॉल नहीं दे पाऊंगा जो इस वक्त हमारे नाजरीन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लाओ लश्कर, ये गाड़ियों का अंबार, ये रेंजर्स और पुलिस का स्पेशल प्रोटोकॉल, ये टाँव टाँव करती चीखती चिल्लाती गाड़ियां। अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज। ये क्लिप जरा देखिए, ये खबर जरा देखिए। गवर्नर हाउस के एक दरवाजे पर 24 घंटे अवामी मसाइल सुने जाते हैं। ओहो, गवर्नर हाउस में एक घंटी क्या लगा दी, बस दिलों को जीत लिया इन्वर्टेड कॉमास में। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला कभी किसी को इतना मजबूर ना करे। मैं उसी खबर पर जाऊंगा जिसमें हजरत उमर से कंपैरिजन फरमाने की जो है वो कोशिश फरमाई गई है। गवर्नर सिंध ने हजरत उमर की रिवायत को जिंदा कर दिया। यह खबर दोबारा अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस खबर के मंदरजात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दामन बरकातहू का कहना था कि हजरत उमर रातों को उठ उठकर गलियों में चक्कर लगाते थे कि कौन किस हाल में है। दामन बरकातहू, आपको शायद पता नहीं है कि ये जिस हस्ती के बारे में आप बात कर रहे थे वहां बैठे हुए गवर्नर हाउस में, ये सरकारी पैसों से गुलछर्रे उड़ाते फिर रहे हैं, जाहिद की नारी और जावेद की नारी फोड़ते फिर रहे हैं। बिल बना था 70,000 रुपए। ये मैंने अपने नेशनल टेलीविजन पे अपने प्रोग्राम में वीडियो भी चला दी है। मेरे फेसबुक पेज पे मेरा ख्याल है उसका क्लिप भी मौजूद होगा, रुजू फरमाइए, इंशाअल्लाह अफाका होगा। गवर्नर सिंध आवाम में घूम फिर करके आवाम की दिलबस्तगी का सामान नहीं कर रहे। हर वो जगह जहां से मीडिया कवरेज का कोई जरा सा भी सामान हो सकता है, उस जगह जाकर के हाथ और पांव डालना गवर्नर सिंध का शेवा है। ये गवर्नर सिंध ऐसे ही नहीं बने हैं, बड़ी इन्वर्टेड कॉमास में मन्नतों मुरादों से हासिल की है ये गवर्नरी, और इसके एवज जो कुछ हुआ है, अल्लाह अकबर अल्लाह, जुबान बंद ही रहे तो बेहतर है। उन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह ने ये तौफीक हमारे गवर्नर सिंध को बख्शी कि उन्होंने रिवायत उमर को यहाँ जिंदा किया। आपने मेरे ख्याल है गवर्नर सिंध की वो वीडियो नहीं देखी जिसपे मैंने तबर्रा किया था एक अपनी वीडियो में, अपने एक व्लॉग में, जिसपे गवर्नर सिंध का दावा करके मुझे टेलीफोन आया था कि आरफीन भाई, हम तो भाई हैं, हमने साथ खाना खाया है। मैंने कहा बिल्कुल खाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके हर गलत को मैं सही साबित कर दूं। वो वीडियो जाफरी के कहने पे, वीडियो जाफरी के किसी गुमाश्ते उसके किसी हरकारे के लिए वीडियो बना रहे थे। आपको मेरे बाल कैसे लगे, ये हेयर कट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो क्लिफ्टन में जाइए। हैं, मतलब अब नाइयों की प्रमोशन करें आप, आपने फी सबीलिल्लाह किया हुआ ये काम, लेकिन वीडियो जाफरी, अल्लाह अकबर अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। मैं अब उसकी शान में, ये वीडियो धर्म भरम हो जाएगी, ये वीडियो धर्म भरम हो जाएगी, इसलिए मैं फोकस रहता हूं। दामन बरकातहू कहते हैं कि गवर्नर की बातें सुनी जो इनकलाबी नौइयत की थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कुछ न समझे खुदा करे कोई। जरा देख लीजिए कि किस हद तक शख्सियत परस्ती अब हमारे उलमा में, अब हमारे उलमा के जो फॉलोअर्स हैं उनमें रच बस गई है। हालांकि ये वीडियो मैं किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो मैं एक गलत को सही साबित करने की उस कोशिश के खिलाफ बना रहा हूं जो दामन बरकातहू ने फरमाया था। मतलब MQM वाले करते थे, अल्ताफ हुसैन की मिदत में गाने बनाते थे, PTI वाले करते थे, बिलावल वाले करते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है ये सबका। लेकिन आपको
मेरी सोचों का महवर है मुफ्ती तकी। ये ज़रा वीडियो ज़रा देखिएगा भाई, बहुत छोटा सा शॉर्ट है, उसके बाद फिर बात करते हैं। मेरी सोचों का महवर है मुफ्ती तकी, एक मर्दे कलंदर है मुफ्ती तकी। मेरी जी, मतलब क्या बताने की कोशिश की गई है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुफ्तियों से इस्तिफ़ादा कर चुका हूँ। मौलाना ज़रवली ख़ान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैत नहीं था सिर्फ उनके हाथ पे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनसे इस्तिफ़ादा मैंने किया है और क्या खूब किया, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये नहीं है, उन्होंने मुझे फजलुर रहमान के बारे में बात करने से हमेशा रोका, मैं कभी भी नहीं रोका। क्यों? कि ये मौलाना का काम नहीं था कि मौलाना मुझे सियासत के ऊपर एडवाइस दें। मतलब मौलाना का काम, मौलाना का डोमेन मज़हब था, मेरा डोमेन पॉलिटिक्स था, करंट अफेयर्स था। मौलाना मुझे कैसे बता सकते थे कि क्या सही है और क्या गलत। यानी हमारे उलमा ने, अब आप ये ज़रा थंबनेल देखिए, इसमें तारिक जमील साहब, इस थंबनेल को देख करके आप परेशान हो जाएंगे। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की मदद फरमा रहे हैं और जाहिर है कि ये फी सबीलिल्लाह तो ये काम नहीं होता, फिर भी अगर कोई कहता है तो मैं मान लेता हूँ। अल्लाह इमरान खान की मदद करे, मौलाना दुआ में रो पड़े। ये उस इमरानडू चैनल पे हुआ था, बल्कि तमाम टेलीविज़न चैनल पे हुआ था, क्योंकि टेलीथॉन थी जिसमें मैं किसी वक्त मुलाजिम था। एक और थंबनेल मुलाहिजा कीजिए, ये वाहिद सियासतदान है जिसने इस्लामी रियासत बनाने का ऐलान किया, वज़ीर आज़म को सलूट। ये सलूट भी कर रहे थे तारिक जमील साहब। मैं वो तस्वीर इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अब से कुछ देर में पेश करूँगा, अल्लाह ने चाहा तो, कि जिसमें मौलाना जो है वो ISPR जो उस वक्त इमरान खान और इमरान खान वालों को चला रही थी, उसके इशारे पर PM हाउस में पहुंच करके और धड़ाम से बगलगीर हो गए थे। मुआनका फरमाया था उन्होंने इमरान खान से। ये सब काम फी सबीलिल्लाह नहीं होते मेरे भाई। इसके एवज बहुत कुछ लिया और दिया जाता है, इसके एवज सिक्योरिटी ली जाती है, प्रोटोकॉल मिलता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर किसी को उस पर मुझसे बहस करनी है, मुनाजरा करना है, तो मैं हाजिर हूँ। ये वीडियो जाते जाते ज़रा देख लीजिए, छोटा सा वीडियो क्लिप है इमरान खान की मदद में। और इसी वीडियो क्लिप में, जो अब इस वक्त इंटरनेट से कहीं आगे पीछे कर दिया गया है, इसी वीडियो क्लिप में जिसमें मौलाना तारिक जमील, या अल्लाह तूने हमें नेक दिल हुक्मरान दिया, इमरान खान की लल्लो चप्पो कर रहे हैं, उसी में उन्होंने जनरल बाजवा जैसे मलऊन को, उसमें उन्होंने कहा कि या अल्लाह तूने हमें नेक दिल सिपा सालार दिया। अल्लाह की पनाह लानत है ऐसे सिपा सालार पर। ज़रा ये क्लिप देख लीजिए फ़िलहाल, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। या अल्लाह, तूने हमें एक अच्छा हुक्मरान दिया है, नेक सीरत है, दयानतदार है, मेहनती है, उसकी मदद फरमा। जी, आपने क्लिप देखा होगा। अल्लाह ने चाहा होगा, अल्लाह अगर चाहेगा तो रास्ती नसीब हो जाएगी मुझे, दामन बरकातहू को, नहीं तो गवर्नर सिंध को। और अगर इसी तरह की लल्लो चप्पो और खुशामद का सिलसिला मुस्तकबिल में जारी रहा तो कंपनी किसी किस्म के नुकसान की जिम्मेदार नहीं है।